एक आदमी हर समय चिड़चिड़ा और तनावग्रस्त रहता था। उसे इस बात से परेशानी थी कि घर का सारा खर्च उसे उठाना पड़ता था और पूरे परिवार की जिम्मेदारी उस पर थी और कोई ना कोई रिश्तेदार उसके घर आता रहता था। ये सब बातें सोच सोचकर वह अक्सर परेशान हो जाता था और अपने बच्चे को डांटता था और अपनी पत्नी से किसी न किसी बात पर झगड़ा करता रहता था। एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और बोला, पिताजी कृपया मेरा होमवर्क पूरा करने में मेरी मदद कर दीजिए। उस आदमी ने अपने बेटे को डांटा और भगा दिया, लेकिन बाद में उसका गुस्सा शांत हुआ तो वह अपने बेटे के कमरे में गया और देखा कि उसका बेटा अपने होमवर्क की कॉपी हाथ में लिए सो रहा था। सुरेश ने कॉपी ली और उसे देखा और जैसे ही वह उसे वापस रखने वाला था, उसने होमवर्क का शीर्षक पढ़ा। यह ऐसी चीजें थी जो हमें पहले पसंद नहीं आती, लेकिन बाद में पता चलता है कि वे अच्छी है। बच्चे को जिज्ञासावंश इस शीर्षक पर एक पैराग्राफ लिखा था। आदमी ने पढ़ना शुरू किया कि उसके बच्चे ने क्या लिखा था। मैं अंतिम परीक्षाओं के लिए आभारी हूँ क्योंकि वह शुरू में नहीं दिखती, लेकिन उसके बाद स्कूल की छुट्टियां हो जाती है। मैं उन दवाइयों का आभारी हूँ जिनका स्वाद कड़वा और खराब होता है, क्योंकि पहले वे कड़वी लगती है लेकिन वे मेरी बीमारी को ठीक कर देती है। मैं उस अलार्म घड़ी का आभारी हूँ जो मुझे परेशान करती है लेकिन हर सुबह मुझे जगाती है और बताती है कि मैं जीवित हूँ। मैं भगवान का भी बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे इतने अच्छा पिता दिया, क्योंकि उनकी डांट से मुझे पहले बहुत बुरा लगता था, लेकिन फिर वे मेरे लिए खिलौने लाते हैं, मुझे स्वादिष्ट खाना खिलाते हैं, मुझे सैर पर ले जाते हैं। अपने बेटे का होमवर्क पढ़ने के बाद उसके बच्चे द्वारा लिखे गए शब्द उसके दिमाग में बार बार घूमते रहे। आदमी को कुछ एहसास हुआ। वह थोड़ी देर के लिए बैठ गया और अपनी परेशानियों के बारे में सोचने लगा। मुझे घर का सारा खर्च उठाना पड़ता है, जिसका मतलब है कि मेरे पास एक घर है और भगवान की कृपा से मैं उन लोगों से बेहतर स्थिति में हूँ जिनके पास घर भी नहीं है। मुझे अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी है, यानी मेरा एक परिवार, पत्नी, बच्चे हैं और भगवान की कृपा से मैं उन लोगों से ज्यादा भाग्यशाली हूँ जिनका कोई परिवार नहीं है और इस दुनिया में अकेले हैं मेरे दोस्त और रिश्तेदार आते रहते हैं, जिनका मतलब है कि मेरा एक सामाजिक दर्जा है और लोग मेरे साथ देते और मेरी खुशी और दुख का ख्याल रखते हैं। भगवान आपका हर चीज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत दुख है, मैंने आपकी दयालुता को नहीं पहचाना। यह सब सोचते हुए उसकी सारी परेशानियां, सारी चिंताएं गायब हो गई। उसकी सोच बदल गई। वह अपने बेटे के कमरे में भाग कर गया और उसके माथे को चूमा तो अपने बेटे और भगवान का शुक्रिया अदा करने लगा। इसी तरह हमारे जीवन में भी जो भी परेशानियां हमारे सामने है, जब तक हम उन्हें नकारात्मक नजरिए से देखते रहेंगे, हम परेशान और चिंता में रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम उसी नजरिए को बदल देंगे, यानी सकारात्मक सोचने लगेंगे, सकारात्मक देखने लगेंगे, हमारी सारी सोच हमारे जीवन जीने के तरीके को पूरी तरह से बदल देगी। यह कहानी जीवन दृष्टिकोण के बारे में है और आप किसी चीज को कैसे देखते हैं, अनंत आपको जूम आउट करना होगा। एकमात्र चीज जिस पर कभी कभी आपका नियंत्रण होता है, उसका दृष्टिकोण आपके पास अपनी स्थिति पर नियंत्रण नहीं है, लेकिन आपके पास यह विकल्प है कि आप इसे कैसे देखते हैं। आशा है कि आप इस कहानी से कुछ अच्छा सीखे होंगे। बढ़ते रहिए।